हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स के बारे में, पढ़ा था कैपेसिटर को, समझा था क्या होता है कैपेसिटर, कंडेंसर। ठीक है, एक ही चीज़ होती है कैपेसिटर कंडेंसर, उसको समझा था। अच्छा, आज है हमारा टॉपिक है, अब जब बहुत सारे कैपेसिटर होंगे तो वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है। ठीक है, तो उसको समझेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे कैपेसिटर होंगे, उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब उनको जोड़ना है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास जनरली दो तरीके होते हैं जोड़ने के। ठीक है, हमारे पास दो तरीके होते हैं जोड़ने के। एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, एक होती है सीरीज फॉर्म और एक होती है पैरेलल फॉर्म। ठीक है, अब इस सीरीज और पैरेलल क्या होता है, ये मैं छोटा सा एक यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कैपेसिटर का सिंबल, यहाँ मैंने तीन कैपेसिटर इस तरीके से जोड़ दिए, ये हो गई सीरीज फॉर्म। और ऐसे पैरेलल क्या होता है, ये हो गई पैरेलल फॉर्म। सिंपल सा। सीरीज में क्या होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या होंगे, एक से अगले से कनेक्ट इस तरीके से होंगे। पैरेलल में क्या होगा, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा और इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, जैसे दिवाली के टाइम पे, ठीक है, दीपावली के टाइम पे क्या होता है, हम माला वाला लाते हैं, ठीक है, घरों में लगाते हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है कि कभी अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना, पूरी की पूरी माला ही बेकार हो जाती है। तो वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब एक ही वायर में सारे के सारे कनेक्टेड है वो। ठीक है, मतलब एक से सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक जगह अगर प्रॉब्लम आ गई तो आगे का पूरा सर्किट ही खराब हो गया, तो आगे के बल्ब जलेंगे ही नहीं। लेकिन पैरेलल, अब पैरेलल का एग्जांपल होता है डोमेस्टिक सर्किट। जैसे घरों में क्या हो गया, जैसे तीन चार रूम्स हैं, सब में अगर लाइट जल रही है और अगर किसी एक रूम की लाइट खराब हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता कि पूरे घर के सारे रूम्स की लाइट खराब हो जाती है, सिर्फ उसी इंडिविजुअल रूम की लाइट खराब होती है और इलेक्ट्रिशियन को उसी रूम में बुला के हम लाइट सही करवा लेते हैं और बाकी सारे रूम की लाइट प्रॉपरली चलती रहती है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि देखो यहाँ क्या है, अगर एक सर्किट खराब भी हो जाए तो दूसरे तीसरे से तो चलते रहेगा ना, इसी वजह से। ठीक है। अच्छा, अब जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से क्या कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है हमेशा, पोटेंशियल का और चार्ज या करंट का। चार्ज और करंट के केस में तो सेम सेम चलता है, पोटेंशियल के केस इन चार्ज और करंट से अलग होता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो करंट क्या होगी, कितने भी लगा लें हम इसमें, करंट क्या होगी, सेम। और चार्ज भी क्या होगा, सेम, क्योंकि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जैसे आई होगी उसी के रिस्पेक्ट में करंट भी चलेगा। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा और चार्ज सेम होगा। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा और करंट भी डिफरेंट होगी। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको करंट दूँ तो क्या होगा, कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ चले जाएगी, मतलब तीन वायर है आगे तो तीनों में थोड़ा थोड़ा करंट जाएगी, तो करंट क्या होगी, सारी ब्रांचेज में अलग अलग होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ तो एक ही वायर है ना, तो जो भी करंट जाएगी या चार्ज जाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब पोटेंशियल कैसे डिफरेंस होता है, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे। यहाँ देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तीनों के तीनों कैपेसिटर्स का क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ देखो, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ होगा, एंड पॉइंट कहीं यहाँ बीच में होगा। फिर सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, एंड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंड पॉइंट यहाँ, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब हमें सीरीज पैरेलल समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम फटाफट से सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा सबसे पहला कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चलती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कैपेसिटर बना लेता हूँ बढ़िया से। अभी तो मैंने जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दिया, आप बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन कैपेसिटर लगा दिए और उनके बारे में कुछ लिख भी दिए, मतलब कि जो हमने अरेंजमेंट करा वही लिखा है। लेट अस कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म
V इज द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट। ठीक हो गया। देखिए अब इसमें क्या हो गया, C1 C2 C3 कैपेसिटर का नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। C1 से कैपेसिटर भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, तो कैपेसिटेंस के लिए भी C यूज करते हैं, कैपेसिटर का नाम देने के लिए भी CU वर्ड यूज करते हैं। तो C1 C2 C3 हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या है, ये सीरीज फॉर्म है। अगर इस सीरीज में देखो एक ही वायर से सब कनेक्टेड है, अगर इस एक वायर में मैं कुछ करंट डालूं, अब यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ चार्ज है, अगर मैं चार्ज दूँ, क्यू चार्ज दे दूँ, तो ये चार्ज क्या होगा, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यू पहले क्या होगा, इस कॉर्नर पे आएगा, फिर इंड्यूस होकर इस कॉर्नर पे जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो एक क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद इस पूरे पे क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज सब पे होगा। मतलब अगर C1 के अंदर चार्ज देखें तो वो भी क्यू होगा, C2 के अंदर देखें तो क्यू होगा, C3 के अंदर देखें तो क्यू होगा। लेकिन 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 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये दिख रहा ना, पोटेंशियल डिफरेंट देखा था हमने, ऊपर सीरीज में लिखा है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ और अच्छे से समझते हैं। तो डिफरेंस क्यों होगा, अगर देखो C1 का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं यहाँ मान सकता हूँ मैं, ठीक है, ये मान लेता हूँ, और ये सबका एंड पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा तो C1 का एंड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, फिर यहाँ से दूसरे से जुड़ा है ना, तो C2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, C3 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो देखिए तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या है, पोटेंशियल अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। क्लियर है यहाँ तक। V पोटेंशियल जैसे ही दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, सबका अलग अलग, इस पे V1 आ गया, इस पे V2 आ गया, इस पे V3 आ गया। अब करना क्या है, अब हमें क्या लगाना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से समझते हैं। सिंस C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, इस फॉर्मूले से हमें काम करना है। अब देखिए अगर पहले वाले के लिए मैं कैपेसिटेंस बोलूँ तो क्या है, Q तो सबके लिए सेम है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ C1, ठीक है, C1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में C1 से ही डिनोट करता हूँ, तो C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q तो सेम है, सबके लिए Q है, Q अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, यहाँ क्या मिलेगा, पहले वाले के लिए V1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटेंस ऑफ C2, C2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Q अपॉन V2। ऐसे ही कैपेसिटेंस ऑफ C3, C3 इक्वल्स टू क्या मिल गया, Q अपॉन V3। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमें अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इसको मैंने क्या दिया था, V पोटेंशियल दिया था, और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 में। तो हमें हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन A बोल दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें C1 C2 C3 के बजाय किसकी वैल्यू चाहिए, V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये तो क्या है, नेट पोटेंशियल दिया, तो इस तरीके से V1 V2 V3 इन सब का पोटेंशियल का सम हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना पोटेंशियल को, हम पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो अगर क्या है, इन सब का पोटेंशियल V1 V2 V3 तो इस पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, इन सब का सम, यानी कि V जो हमने स्टार्टिंग में दिया था। अब हमें यहाँ V की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम V निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसमें से मैं V1 निकाल लेता हूँ, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। ऐसे ही V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2। ऐसे ही V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। अब इस इक्वेशन A में हम V1 V2 V3 सबकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। अब साथ में एक कंडीशन भी मान के चलनी है कि क्या, जो ये हमने तीनों कैपेसिटर जोड़े हैं, ठीक है, सीरीज में, इन तीनों के बजाय हम इनकी जगह पे क्या रख देंगे, एक दूसरा, इन तीनों की जगह पे हम क्या रख देंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से, इन तीनों की जगह एक इन्हीं के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर मान के चलेंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी C, जिस पे चार्ज होगा Q, और जिस पे पोटेंशियल होगा
V, मतलब इन तीनों की जगह हमने क्या मान लिया, कोई एक मान लिया, इन तीनों के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये काम करना पड़ता है। अब इन तीनों की जगह हम एक मान के चलेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे इसे। तो समझते हैं, सबसे पहले तो V1 V2 V3 की वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो कितनी आ गई, V1 की क्या है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, V की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए Q सब में कॉमन है, तो देखते हैं Q सब में कॉमन है तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q सब में कॉमन है तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, अगर Q को यहाँ भेज दूँ तो क्या मिल जाएगा, V/Q इक्वस टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहीं से if an equivalent capacitor is placed in place of C1, C2 एंड C3, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C इक्वस टू क्या होता है, Q/V। ठीक है, यही तो होता है, उसकी कैपेसिटी C हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ V/Q है, तो यहीं से तो V/Q इसका उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/C इक्वस टू V/Q। इस V/Q की जगह हम क्या रख देंगे, C रख देंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटी पे काम करना था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/C इक्वस टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गई हमारी रिजल्टेंट कैपेसिटी, अगर हमने कैपेसिटर्स को क्या जोड़ा है, सीरीज फॉर्म में जोड़ा है। ठीक है, बहुत ईजी है, क्लियर है। मतलब अगर हम सीरीज फॉर्म में जोड़ दें तो नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। अगर इसमें मैं रखूँ C1 C2 C3 की वैल्यू रख दूँ, अगर 1 1 1 नहीं रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/1 1/1 1/1, तो 1/C इक्वस टू क्या आ जाएगा, 3, 1/C इक्वस टू 3, तो C इक्वस टू क्या आ जाएगा, 1/3। मतलब कम आ गई है, हमने 3 लिए थे एक एक फेरेट के, तो क्या हो गई, 1/3 हो गई इनकी। ठीक है, अब 3 की जगह 4 6 8 कितने भी रख सकते हैं, समझ आए। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ऐसे देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये आ गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है और स्टार्टिंग में इनिशियल चीज़ों हमें चीज़ें लिखनी होती है वो भी लिख दी। तो क्या, लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, V इज द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब 3 कैपेसिटर अब हमने पैरेलल फॉर्म में जोड़ दिए हैं। अब पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, हमारे सेम है। तो मतलब अगर इनके बीच में पोटेंशियल देखें तो वो सेम होगा। पिछले केस में चार्ज सेम था, तो इस केस में पोटेंशियल सेम है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको चार्ज दें, ठीक है, क्यू चार्ज दूँ, क्यू चार्ज दूंगा तो क्यू क्या हो जाएगा, 3 ब्रांच है ना अलग अलग, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक में Q1 हो जाएगा, एक में Q2 हो जाएगा और एक में Q3, मतलब 3 पार्ट में चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ वही सेम हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो बस निकालते हैं फिर। अब यहाँ कैपेसिटी चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, वो तो जानते हैं हम, सिंस C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसे ही कैपेसिटी ऑफ C1 की कैपेसिटी में C1 ही बोल देता हूँ, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या हो जाएगा, Q की जगह Q1 आ जाएगा और V की जगह V। ऐसे ही कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ C2 क्या जाएगी, Q2/V। ठीक है, और ऐसे ही कैपेसिटी ऑफ C3 ये क्या जाएगी, Q3/V। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले में हमने करा था पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रखा था। अब यहाँ Q के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि क्या है, चार्ज अलग अलग जा रहे हैं। सिंस Q इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमें यहाँ Q1 Q2 Q3 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C1 इंटू वी। Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C2 इंटू वी। Q3 इक्वल टू क्या मिलेगा, C3 इंटू वी। बस उठा के ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो Q इक्वल टू क्या मिल गया, C1V
प्लस C2V प्लस C3V। अब V सब में कॉमन आ गया तो Q इक्वल्स टू क्या मिल गया, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए अब यहाँ क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर रख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। इसकी जगह पे हम जो हमने 3 ले रखे थे उनकी जगह हम एक कैपेसिटर रख देंगे इक्विवेलेंट वाला। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये हमने कैपेसिटर रख दिया इक्विवेलेंट वाला, इसकी कैपेसिटी होगी C, इस पे चार्ज होगा Q, इस पे पोटेंशियल होगा V, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हम मानते हैं अपनी तरफ से ताकि हमारा C में आंसर आ जाए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जैसे रखा, on placing equivalent capacitor of capacity C, मतलब C कैपेसिटी वाला इनकी तीनों की जगह हमने रख दिया है। तो उसकी क्या हो जाएगी, उसके लिए क्या है, C इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन V। उसके लिए क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी C, चार्ज Q और पोटेंशियल V। अब यहाँ देखो इस V को मैं अगर यहाँ भेज दूँ, Q अपॉन V इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q अपॉन V की जगह हमने क्या देखा है यहाँ C, तो C इक्वल्स टू क्या मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या आ गई हमारी रिजल्टेंट कैपेसिटी इन तीनों कैपेसिटर के लिए जो क्या रखें, पैरेलल फॉर्म में रखें। क्लियर हुआ, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी। ऐसा ही हमने 10th में भी रेजिस्टर के केस में करा है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ भी हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन, सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर के 1 अपॉन की फॉर्म में आती है, और पैरेलल में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ मैं सबको बोल दूँ 1 फेरेड के रख दूँ तो कैपेसिटी सबकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक कंक्लूजन, कैपेसिटर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है, कैपेसिटी, यहाँ कैपेसिटेंस ही है, कैपेसिटेंस को कैपेसिटी बोल रहा हूँ बार बार, कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हमें कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो कैसे कॉम्बिनेशन में रखना पड़ेगा हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर डिक्रीज करनी है रिजल्टेंट कैपेसिटी तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आगे देखेंगे हम इसी के बारे में नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट लेक्चर में।